हेलो बच्चों, जैसे कि आपको सभी को पता है कि आपके पीटीटी के फॉर्म अभी चल रहे हैं। पीटीटी के फॉर्म चल रहे हैं, उसके दौरान आपको एक दिक्कत आ रही होगी कि आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा है अभी, बट उसमें कॉलेज सिलेक्शन का जो है कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो बेसिकली उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो कन्फ्यूजन जो है चल रहा है कि कॉलेज कब सेलेक्ट किए जाएंगे, हमारी फीस तो सबमिट हो जा रही है बट कॉलेज का सिलेक्शन का कोई उसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो चलो मैं वही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सो बेसिकली क्या करना है, जैसे कि अभी करंटली तो आपको करना क्या है कि ये पीटीटी की वेबसाइट है, राइट। इसमें आपको ग्रेजुएशन का सेक्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे केवल 4-5 पॉइंट शो कर रहे हैं, जैसे कि जो न्यू लिखा हुआ वहाँ पे उनमें देखो आप कि जो भी रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसलिंग, तो यहाँ पे तो जाके आपकी जो 5,000 का जो आपका फॉर्म का काउंसलिंग का फॉर्म वो सबमिट हो जा रहा है। आपका जो पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, उसका क्या स्टेटस है वो यहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। उसको आप रीप्रिंट भी कर सकते हो अगर कोई टेक्निकली कोई ग्लिच आता वगैरह वगैरह, राइट। यहाँ पे आप पीटीटी का जो रिजल्ट आया तो वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे रीप्रिंट फॉर्म का जो आपने जो अप्रैल मई में जो फॉर्म भरा था पीटीटी के लिए, उसको यहाँ से रीप्रिंट कर सकते हो। प्लस अब ये करेक्शन फॉर्म है जो बाद में ये अगर कोई आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक रह गई है ना, पहले जब आपने फॉर्म भरा था उस दौरान अगर कोई मिस्टेक रह गई है तो आप इसको अभी करेक्ट कर सकते हो यहाँ से। सो बेसिकली जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमारे फॉर्म तो भरने में आ गए है ना, फॉर्म तो मतलब पहले से भरे हुए थे। अब काउंसलिंग का ये वाला सेक्शन तो लगभग ऑलमोस्ट सबके कंप्लीट हो जा रहा है। हर कोई काउंसलिंग का फॉर्म किस तरह भरना है वो बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि कॉलेज का जो है कॉलेज हम कब सेलेक्ट कर पाएंगे या कॉलेज की चीज़ें जो कब चालू होगी। तो देखो आपको इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ है कि दरअसल बात ये है ना कि आपका अभी केवल काउंसलिंग का फॉर्म ही भरा जा रहा है। कॉलेज का सिलेक्शन का जो है आपका डेट अभी आया नहीं है, डेट आ तो गया है बट उसको अभी केवल काउंसलिंग का प्रोसेस तक ही लिमिट रखा गया है। तो देखो यहीं पे आपको दिया गया है, वेबसाइट को आप ठीक से देखोगे ना आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे 3-4 सेक्शन बने हुए हैं, राइट। इन सेक्शन में आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो एक तो ग्रेजुएशन वाला यहाँ पे जो है ये सारा पूरा सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे सारा दिया हुआ है, बट यहाँ पे आपके सारे शेड्यूल दिए हुए हैं, आप देखो इसको ठीक से, है ना। तो अब आपको पता लग जाएगा। एक्चुअली इनिशियली जब आपको नहीं पता होता तो आप कन्फ्यूज होते रहते हो और इधर कोई ई मित्र वाले से पूछते हो या किसी भैया दीदी से पूछते हो इधर उधर, बट आपको वेबसाइट पे सब कुछ दिया हुआ है। आप यहाँ पे अगर ठीक से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये देखो यहाँ पे आप ऑनलाइन काउंसलिंग है तो रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन काउंसलिंग है तो रजिस्ट्रेशन जो है 5,000 का चालान कटेगा आपका, ई मित्र के माध्यम से जमा होगा या ऑनलाइन आप कर सकते हो खुद भी, है ना। वो 4 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक होगा, है ना। 16 जुलाई 10 जुलाई वाला कन्फ्यूजन भी हो रहा है तो वो मत देखो, आप जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पे जाके देखो वहाँ पे क्या डेट दी हुई है। तो अभी केवल आपका रजिस्ट्रेशन जो आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उनको मिला के आपको वो इतनी सी डिटेल देनी है, 4-5 डिटेल, और आपको यहाँ पे अपना जो सबमिट करा देना 5,000 रुपये का चालान, ठीक है। इसके बाद 17 जुलाई से आपकी जो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपकी कॉलेज की चॉइसेस भर पाओगे कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस में आप चाहते हो कि मेरा एडमिशन वहाँ पे हो। तो आपको कॉलेज की चॉइस जो 20 चॉइसेस होंगी वो आप वहाँ से भर सकते हो, ठीक है। ये प्रोसेस चलेगा 17 जुलाई से 20 जुलाई की तक, ठीक है। इसके बाद काउंसलिंग की डेट भी दी हुई इसमें कि प्रथम काउंसलिंग की जो लिस्ट आएगी आपकी, कौन सा आपको कॉलेज मिल रहा है, वो आएगी आपकी 24 तारीख को, 24 जुलाई को, ठीक है। 24 जुलाई, उसके बाद 24 जुलाई को जब जिसका डेट आ जाएगा, जिसको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसको फिर क्या आएगा आगे का प्रोसेस करने के लिए उसके ऑप्शन खुल जाएंगे। उसके बाद उसको 22,000 रुपये का जो बैंक चालान है, बैंक का ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से जो शेष शुल्क जमा करना पड़ेगा, वो बैंक के माध्यम से आपके नज़दीकी जो बैंक होगा उसमें जाके आपको जमा कराना है 24 से लेकर के 29 तारीख के तक, ठीक है। वो 29 तारीख तक के बीच में जमा होगा। इसके बाद प्रथम काउंसलिंग के बाद में जो है बेसिकली जो आपको रिपोर्ट करना होगा, जो आपको कॉलेज मिलेगा उसमें आपको जाना पड़ेगा, वो होगा आपको बेसिकली 24 तारीख से 29 तारीख के बीच में। जैसे कि आपने अपना जो आपका फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नंबर आ गया, उसके बाद आपको 24 से 25 के बीच में आपको क्या करना है, आपका जो है फीस जमा करवा देनी है। फीस जमा करवाने के बाद में आपको अपने कॉलेज भी जाना है अपने डॉक्यूमेंट लेके वहाँ जमा करवाने के लिए, है ना। तो ये एक्चुअल में प्रोसेस है और इसको आपको फॉलो करो। अभी कॉलेज के बारे में ज़्यादा कन्फ्यूजन मत रहो। एक्चुअली कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बच्चों को शुरू में नहीं समझ में आता कि काउंसलिंग का फॉर्म और कॉलेज सिलेक्शन दोनों अलग अलग है, एक ही है। तो इसको दोनों सेपरेट है, इनकी डेट अभी स्टेप वाइज चल रही है। पहले काउंसलिंग कौन कौन करवाना चाह रहा है, इतने लड़के पास हुए हैं ना जिनके भी जो भी नंबर आए हैं उसके बेसिस पे छटनी होगी अभी कि कौन कौन काउंसलिंग कराना चाहता है, कौन कौन नहीं। तो पहले जो जिनकी इच्छा है कि वो बीएड करना चाहते हैं तो वो काउंसलिंग करवाएंगे, फिर वो जितने भी फॉर्म आएंगे उनके बाद में उनको कॉलेज आवंटन के लिए वो लिस्टें मिलेंगी और उन कॉलेज को जो सिलेक्शन मिलेगा उनके बेसिस पे उनको क्या मिलेगा,
कॉलेज अलॉटमेंट होगा। उसके बाद में आपकी फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट आएगी, फिर सेकंड आएगी, फिर थर्ड आएगी, और जिनकी जैसे जैसे कॉलेज उनको मिलता रहेगा वैसे वैसे वो बैंक में जाके या फिर ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से अपने जो फिर प्रवेश शुल्क जो उनकी फीस होगी कॉलेज की वो जमा करवाएंगे। इसके बाद वो कॉलेज जाके रिपोर्टिंग कर देंगे। तो ये बेसिकली छोटी सी डिटेल थी जो आपको ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है कि हम क्या करें, पीटीटी में हमारा 5,000 रुपये तो लग गए बट अभी कॉलेज भरने में नहीं आए। तो इसके लेके आप कंफ्यूज नहीं रहो, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बता दी है। शायद आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। इस पर ऐसी चीज़ें आती रहती तो आपका बाकी के जो भी कन्फ्यूजन होंगे वो दूर हो जाएंगे। देखो, फॉर्म भरना इज़ नॉट ए बिग डील ना, आज फॉर्म तो सभी भर देते हैं। आपके पास सबके पास स्मार्टफोन, आप खुद भी आपका 5,000 का चालान जो कटवा सकते हो, या फिर ई मित्र के ऊपर डिपेंडेंट रहने की भी जरूरत नहीं। अगर आपको फिर भी डर है तो आप ई मित्र से करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी डिटेल जो है ओरिजिनल वेबसाइट से ज़्यादा देखा करो, इधर उधर बातों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सो आई होप आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। बी इन्फॉर्म्ड है ना। ओके, थैंक यू।